अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉडलिंग विद हाई डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें स्पेसिफिकली हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम कुछ मॉडल्स ड्राइव करेंगे। एंड वी हैव सेलेक्टेड स्प्रिंग मैथ सिस्टम, और इसके लिए हमने पहले हुक्स लॉ पढ़ लिया, जो कि लास्ट पार्ट में हमने उसकी डेरिवेशन भी की, उसको समझा भी। तो अब चलते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ अ स्प्रिंग मैथ सिस्टम। हाँ, तो बेसिकली हमने करना क्या है? बेसिकली हमने करना ये है कि अगर हम कोई एक स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच कर दें विद अजम्पशंस के ना तो स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई होंगी एक्सटर्नल, और ना ही कोई मैस के मोशन को कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकेगी, तो इस मैस की मूवमेंट क्या होगी? फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द मूवमेंट। अगर हम ये वाला सीन देख लें, ये है कि जब हमने अभी, आप इन वैल्यूज़ को इग्नोर कर लें, काइंडली सिर्फ पिक्चर को देखें कि जब एक मैस जो कि अटैच होता है स्प्रिंग के साथ, अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्टेंस खींचते हैं, उसको मूवमेंट देते हैं, तो वो वाइब्रेट करेगा अपनी किस एक जो रेस्ट पोजीशन थी उसके ऊपर एंड ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। तो वी हैव टू फाइंड दैट एक्स के 5 मिनट के बाद उसकी पोजीशन डाउनवर्ड कितनी होगी या अपवर्ड कितनी होगी। देखें, ये मैस जो है ये अप एंड डाउन इस तरह मूव कर रहा है लाइक अ साइनोसाइडल वेव। तो हमारा मेन एम क्या है कि जब रेस्ट पोजीशन से मैस को, किसी भी ब्लॉक को हम मूव करते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैस, तो उसकी फर्दर मूवमेंट क्या होगी, उसको हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना। तो इसकी हम डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले जब भी डेरिवेशन होगी, स्टार्टिंग में हमने यही बताना कि जी एक हमने स्प्रिंग लिया है, उसको किसी जो फिक्स या रिजिड बॉडी है उसके साथ फिक्स किया, देन उस स्प्रिंग के साथ हम कोई मैस एम अटैच करेंगे और जो कि उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा। अब ये तो थी वर्डिंग उर्दू में। तो चलते हैं, जब हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या डेरिवेशन स्टाइल में लिखना है, तो व्हाट आर थिंग्स, तो ये मैंने पहले से लिखी हैं। आजकल हम ज़रा एक नया स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, होपफुली आपको नज़र सही आ रहा होगा, मैंने इस पर फोकस भी कर दिया। तो इसको हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि सपोज दैट अ फ्लेक्सिबल स्प्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड स्पोर्ट, और साथ आपने ये फिगर बना देनी है। मेरे पास चूँकि बनी बनाई पड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आने से बनस्बत कि मैं यहाँ पर अपनी रफ ड्राइंग करता, तो आप लोगों ने बहरहाल उधर ड्राइंग कर ली। ओके जी, रिजिड स्पोर्ट पे हमने फिक्स कर लिया। आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, देन अ मैस एम, यानी कि जो कोई भी एक ब्लॉक है, आप ये लिख सकते हैं देन अ मैस एम, मैंने जनरल लिख लिया, वरना लिख लेते हैं देन आप ये कह सकते हैं देन ब्लॉक ऑफ मैस एम, ठीक है, वुडन ब्लॉक ऑफ मैस एम, इट्स अ नाइस थिंग, इज अटैच्ड टू इज फ्री एंड। अब जब अटैच हो गया तो फिर आगे फर्दर क्या होना है कि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच होना है, जिसको हमने नाम एस दिया हुआ है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है कि आफ्टर ए मैस इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, इट स्ट्रेचेज द स्प्रिंग बाय एन अमाउंट एस। ये जो डिस्टेंस है इसे हमने कह दिया कि इट इज़ एस। ओके, जब ये डिस्टेंस को मूव करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो एंड अटेन्स अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट विच, ये जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर क्या होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जब हम स्प्रिंग के साथ मैस अटैच करेंगे, थोड़ा सा वाइब्रेट कर अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और उसके बाद एक रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स और जो वेट है उसका बैलेंस हो जाएगा। तो इधर चीज़ हम यही बताने लगे हैं कि अटेन्स अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता क्या है, एट विच इट्स वेट डब्ल्यू इज़ बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। मैंने रिस्टोरिंग फोर्स को एफ आर से नाम दे दिया, चूँकि जो भी फार्मूलाज होते हैं जैसे न्यूटन सेकंड लॉ, उसके अंदर भी कैपिटल एफ यूज़ होता है, तो हमारी कन्फ्यूजन उसके साथ ये ना हो जाए, इसलिए मैंने इधर डेरिवेशन में इसका नाम एफ आर लिख दिया। ओके जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये दोनों बैलेंस हो गए। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट की। अब हमने दोनों चीज़ों के बारे में पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है, वेट किसके बराबर होता है, तो उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए वी विल यूज़ हुक्स लॉ। तो बाय हुक्स लॉ वी नो दैट एफ आर इज इक्वल टू के एस। इसका हमें पता है, के का बताना लाजमी है, वे के इज़ अ
स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो F की जगह पर KS आ जाएगा, W की जगह पर mg, और साथ हमने सिंस भी लिखना है कि W इज इक्वल टू mg। और आई थिंक थोड़ा सा फोकस हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा पेज के ऊपर करना पड़ेगा, इसको भी आप रहने दें, ये नेक्स्ट है। तो जब KS इज इक्वल टू mg आ गया, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, दैट मीन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को, दोनों का आंसर क्या आएगा 0। तो मैंने दोनों पॉसिबल चीज़ें लिख दी कि KS माइनस mg इज इक्वल टू 0 और mg माइनस KS इज इक्वल टू 0। तो ये अभी तक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर क्या है कि सिंपल चीज़ें अभी सिर्फ इधर तक की स्टोरी है। हमने अभी डेरिवेशन करनी है मूवमेंट की, लेकिन हम पहला भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मैथ अटैच किया है, मैथ अटैच करने पे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हमने मैथमेटिकली लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने इस मैथ को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेच करते हैं, तो जब स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो फिर ये मूवमेंट करेगा, और कुछ वो जो मैंने आपको बताया था पहले इस तरह की मूवमेंट होगी इसकी, और फिर उसके बाद हम उसका फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या अदर थिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। ओके जी, तो अब क्या है कि नाउ इफ़ द mass m is displaced by an amount या distance x from the equilibrium position, यानी कि मैं अगर अब यहाँ पर फिगर शो करूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, अब हमने इस मैस को स्ट्रेच किया, कितना फर्दर किया, सम डिस्टेंस x। अब जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो दैट मीन अब स्प्रिंग में दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी एट दैट मोमेंट जितना भी हमने डिस्टेंस तय किया, लेट्स से पॉइंट A। तो वी हैव टू अगेन कैलकुलेट द रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अब क्या हो गया कि जो स्प्रिंग की लेंथ है, दिस वाज सबसे पहले इनिशियली इट वाज लेंथ L, जब हमने इसको मैथ अटैच किया उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचनेस आई, दैट वाज सम डिस्टेंस S, तो टोटल लेंथ कितनी होगी L प्लस S। अब जो हमने मज़ीद उसको कितना यूनिट स्ट्रेच किया x, तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, प्रीवियस वन वाज लेंथ प्लस L, लेंथ प्लस S, नाउ इट विल बी प्लस x मोर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि ओप्स थोड़ा सा कंपोजिशन है इसकी हिल गई है, चल है कोई मसला नहीं। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K S प्लस x, यानी कि जितना भी हम उसके ओरिजिनल लेंथ से एक्स्ट्रा जाएंगे मूव करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स में, वो वाला डिस्टेंस आएगा। पहले S आया था, अब चूँकि इसमें इस फिगर को चलो मैं इस तरह काट दूँ, इसको अब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लेट इट बी L, और यहाँ पर जो है S प्लस x, अभी मज़ीद डिस्टेंस इसमें आया है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स में हम लिख देंगे। तो सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K प्लस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेचनेस। तो अब स्ट्रेचनेस कितनी होगी स्प्रिंग में, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिनल लेंथ इट इज़ S प्लस x। साथ हमने रीज़न लिख दी कि सिंस इलोंगेशन इज़ नाउ S प्लस x। ओके फाइन, ये तो हमने जस्ट एक फैक्ट लिखा है कि जब जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा मूवमेंट दी है, उसको मज़ीद स्ट्रेच किया है, तो स्प्रिंग में क्या चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आएंगे रिस्टोरिंग फोर्स में वो हमने साथ ही लिख दी। अब आगे चलते हैं क्या है, अब मज़ीद ये है कि चूँकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं फ्री अनडैम्प्ड मोशन की, तब हमें एजम्पशंस करनी है। अब हमने पहले जितना भी हमें डाटा प्रीवियस चाहिए था, फैक्ट्स चाहिए थे, वो हमने लिख लिए। अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है अजम्पशंस का। तो फ्री के लिए हमें अजम्पशन करनी कि नो रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, पूरे का पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी अप्लाई नहीं हो रही है, ये सिस्टम आइसोलेट है। और डैम्पिंग के लिए वो हमने लिख दिया कि चूँकि हमें फ्री एंड अनडैम्प्ड मोशन चाहिए, तो हमने लिख दिया कि द मैस अज्यूम दैट द मैस वाइब्रेट्स, ये जो मैस है ये अप एंड डाउन जो मूवमेंट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है फ्रीली, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन इट, यानी कि इसके रास्ते में या इसके ऊपर कोई स्पेशल फोर्स नहीं लग रही। एक तो है पूरे सिस्टम के ऊपर, दैट वाज मेंट फॉर स्प्रिंग। सेकंड है इसकी मोशन के ऊपर। हो सकता है इधर मैं पानी की बाल्टी रख दूँ, ठीक है,
तो इसकी मूवमेंट में फ़र्क पड़ेगा ना, चूँकि इफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए हमने अभी दोनों जो फैक्ट्स हैं उनको कैंसिल किया हुआ है, चूँकि हम एक सिंपल वर्जन बनाने लगे हैं मॉडल का, फिर इसके अंदर हम वन बाय वन मज़ीद कम्प्लेक्सिटी लाते जाएंगे, जो कि हमारा मॉडलिंग का असूल है। तो अब चलते हैं कि जब हमने assumptions कर लिए हैं, हमारे पास प्रीवियस फैक्ट आ गया, तो अब हम डेरिवेशन कर सकते हैं। वी कैन नाउ ड्राइव द स्प्रिंग मास सिस्टम विच इज़ फ्री एंड अनडैम्प्ड, चूँकि हमने ये दो assumptions कर लिए। अब वो होगा कैसे, उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, जो कि हमेशा हम अक्सर मॉडल्स के अंदर यूज़ करते हैं, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम है। तो मैंने एम इज इक्वल टू एफ लिख दिया। क्यों लिखा ये आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन इक्वालिटी है, राइट और लेफ्ट कर लें कोई मसला नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जो एफ है, ये जो फोर्स है, इट इज़ अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जैसे यहाँ पर जो है ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। द वन इज़ रिस्टोरिंग फोर्स एंड द सेकेंड इज़ इट्स वेट। तो यहाँ पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस वेट। तो वो हम लिख देंगे एम ए जो है इट्स डिस्टेंस, तो वो हमने लिख दिया डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड ऑर्डर है। दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी में होगा तो सिंगल डेरिवेटिव, और डिस्टेंस में जाएगा तो फिर उसके लिहाज से हमें उसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वेट प्लस एफ आर, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों है कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि इट इज़ ड्यू टू द कन्वेंशनल साइन, कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड ली है और अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली है। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन लिखी है, तभी मैंने यहाँ पर स्टार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, वरना उसकी एक्सप्लेनेशन आप इधर आगे सारा, बेशक इसके नीचे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं वो वाला, इट विल बी फार मोर बेटर। तो माइनस साइन की हमें समझ आ गई। थोड़ा सा पेज को हम ऊपर कर लेते हैं। नाउ अब एफ आर की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तब एफ आर की जो वैल्यू होगी इट विल बी के एस प्लस एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने की है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने जो सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर ब्लॉक को मज़ीद उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे मज़ीद स्ट्रेस किया गया है, तो इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी के एस प्लस एक्स, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा था। एंड द नेक्स्ट इज एम जी, चूँकि वेट की वैल्यू एम जी है। ओके फाइन, माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम देखें तो इट इज़ माइनस के एस हो जाएगा, फिर माइनस के एक्स प्लस एम जी, लेकिन एम जी और के एस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ, इनका कोई रिलेशन हमें पता है, जो कि हमने पीछे लिखा हुआ दिस वन। तो हम यहाँ से देखेंगे अप्लाइंग फ्रॉम टू इम्प्लाइज माइनस एम जी माइनस के एक्स, ये वाला सीन, दिस इज इक्वल टू 0। तो बाकी क्या रहेगा, ये दोनों तो आपस में कट के, चूंकि दोनों इक्वल है, तो बाकी इक्वेशन क्या रहेगी एम एक्स, चूँकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने पर डबल डेरिवेटिव लगा दिया। आप इस तरह लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात है, दोनों सेम नोटेशन है, माइनस के एक्स। नाउ वी नीड एक्स, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल को अलग कर लें, तो कांस्टेंट को तो डिवाइड कर देते हैं, माइनस के एम। डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है कि के इज़ आल्सो अ कांस्टेंट, तो एम भी कांस्टेंट है, तो एक इधर कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा। इंस्टेड कि हम दो के साथ खेलें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, हम एक के साथ अप्लाई करेंगे। और ये जो कांस्टेंट है इट इज़ पॉजिटिव, के की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मैथ्स तो होता ही पॉजिटिव है। इस चीज़ के लिए हम आगे फर्दर एक और टेक्निक अप्लाई करेंगे, जिससे श्योरिटी हो जाएगी कि दिस वेरिएबल या दिस कांस्टेंट इज़ पॉजिटिव। तो चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक जी वेट अ सेकेंड, चलें। तो वही जो मैंने स्टार पीछे लगाया हुआ था उसकी एप्लीकेशन, इसकी रीज़न मैं यहाँ पर द नेगेटिव साइन indicates that the restoring force of the spring acts opposite to the direction of motion. हमने लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव एंड द अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब इसके बाद एक मज़ीद हम कन्वेंशन को इस्तेमाल करने लगे जो कि आगे फर्दर यूज़ होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहीं पर कर दी। फर्दर वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट द डिस्प्लेसमेंट measured below the equilibrium position x is equal to 0 are positive and above will be negative. So this is our equilibrium position. अगर हम यहाँ से स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो दिस डिस्टेंस
इज़ पॉजिटिव, और अगर हम उसको कंप्रेस करें, यानी कि इसको कंप्रेस करके मैं स्प्रिंग को ले जाता हूँ ब्लॉक को इधर, ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो अ डिस्टेंस x, लेकिन ये क्या शुमार किया जाएगा, नेगेटिव। तो दिस साइड इज़ पॉजिटिव एंड दिस साइड इज़ नेगेटिव। स्प्रिंग को आप चाहे स्ट्रेच करें चाहे आप उसे कंप्रेस करें, उसने मूवमेंट वाइब्रेशंस करनी ही करनी है, दोनों लिहाज से बात एक ही है। तो ये इसमें पहले बता दिया हमने, ताकि नेक्स्ट जब हम इसे यूज़ करें तो उसमें मसला ना हो। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ, उसकी रीज़न लिखती हैं, और फिर मैंने प्लस आपको बताया था कि एक मैं नेगेटिव साइन का भी बताऊंगा कि बताऊंगा कि के और एम जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसको हम कैसे शॉर्टी कर सकते हैं इक्वेशन को दिखाते हुए कि इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने इस तरह लिख लिया, एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस के ओवर एम एक्स, एक तरफ से ज़ीरो कर लिए, सारी चीज़ें इधर ले आया, और नीचे मैंने इसको नाम दे दिया कि के ओवर एम इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, चूँकि जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है इसके अंदर जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं इट इज़ ओमेगा। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों लगाया, सिंपल ओमेगा क्यों नहीं लिखा? तो उसकी रीज़न ये है कि सिंपल अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, लेट्स से एक्स या ओमेगा या डब्ल्यू, तो इसके बारे में हमें देखते सार पता नहीं चलता कि इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, अनटिल के हमने साथ लिखा हो कि इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और स्मॉलर दैन ज़ीरो। लेकिन जब हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं तो ये हमें श्योरिटी होती है कि चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगी। इसलिए मुझे इसके साथ फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये एक स्टाइल है, तो इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, और बुक्स में भी यही नोटेशन यूज़ होती है, तो इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे। बहरहाल जब मैं पढ़ता था तब इस नोटेशन का रीज़न जो ये वाली मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये मुझे नहीं पता थी, एंड आफ्टर सर्चिंग एंड थिंकिंग तो कुछ अर्से बाद फिर समझ आ गई वाह कि इधर जो कांस्टेंट है इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी के लिए जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है उसके अंदर स्क्वायर यूज़ होता है। तो दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच गवर्न द मोशन ऑफ या विच प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ ए mass या वुडन ब्लॉक in a free undamped motion, spring system या motion, free undamped system, this is a good thing। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ तो हमें इनिशियल कंडीशंस भी चाहिए, वरना हमारा मॉडल कंप्लीट नहीं आता। तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे, दैट इज़ एक्स डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स नॉट मीन कितना हम डिस्प्लेसमेंट उसको इनिशियली कितना स्ट्रेच करके ब्लॉक को हम फिर फ्रीली रिलीज़ करेंगे, एंड एट दैट टाइम एक्स डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ x1, तो कितनी उसके अंदर वेलोसिटी होती है। जैसे ही हमने उसको रिलीज़ किया तब हमारा टाइम स्टार्ट होगा, तो जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसमें आएगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, अगर हमने इसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर वेलोसिटी अटेन कर गई है। जैसे ही रिलीज़ करेंगे हम तो उस टाइम पे x1 विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, अगर डाउनवर्ड है अपवर्ड अगर हम उसे स्ट्रेच किया हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। एक्स नॉट तो जितना हमने डिस्टेंस स्ट्रेच किया हुआ उतना ही है। मुझे जब मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा था तो एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर या कह लें कन्फ्यूजन ये हुई थी कि आमतौर पर जब हम किसी बॉडी को रेस्ट पे रखते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग ज़ीरो हेयर। तो देन आफ्टर डूइंग सम रिसर्च मुझे पता यही इसकी एक लॉजिक बनी या जो हमने पढ़ी कि यहाँ पर हम उसको जब वो रेस्ट हालत में तब नहीं हम उसका टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, या जैसे ही हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं एट दैट मोमेंट तब हम अपना टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एट दैट मोमेंट जैसे ही हमने उसको रिलीज़ कर दिया तो उसकी वेलोसिटी अटेन हो गई। तो इसलिए एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो x1। आप भी इसको सर्च कीजिएगा, चूँकि क्वेश्चन आपके जहन में भी पैदा होना चाहिए, और अगर आपको उसको कोई बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती है तो काइंडली शेयर विद मी। तो इस चीज़ को हम सारा इस तरह लिख सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 5 इज सेट टू डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन और फ्री अनडैम्प्ड मोशन। ओप्स, ये तो मुझे थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू डिस्क्राइब अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और फ्री अनडैम्प्ड मोशन। So this is it.
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वी विल डू सम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। तो एंड देन आफ्टर दैट दिस इज़ अ सिंपल वर्जन, दिस इज़ अ सिंपल मोशन। हमने अब इसमें से एक एक फैक्टर को फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी करना है। तो देर विल बी 3 टाइप्स, वन इज़ फ्री अनडैम्प्ड मोशन, सेकंड विल बी फ्री डैम्प्ड मोशन एंड थर्ड विल बी डैम्प्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड मोशन। ओके, तो अगर आपके इस लेक्चर में कुछ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। बाकी कैमरे की थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अभी जदीद नहीं है और ना ही मेरे पास वो प्रॉपर सेटअप है। चूँकि मुझे तो जितने भी स्टैंड कैमरे के मिले हैं वो सारे के सारे सेल्फी वाले थे, और लैंप वाइज जो एक लैंप फॉर्म का होता है स्टैंड वो नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों की नज़र में कुछ आए तो काइंडली आप मुझसे शेयर कर देना। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपना सेटअप बता देता हूँ फॉर जिसकी वजह से आपको शायद ये थोड़ा बहुत जूम आउट जूम इन और ब्लर वगैरह भी होता है। तो दिस इज़ आवर सिस्टम। ये मेरा स्टैंड है, देयर आर सम बुक्स एंड सम पीसी, और ये कुछ आपके आई थिंक पेपर्स पड़े हैं। तो दिस इज़ माय टेबल। मैं दूसरी साइड पे आके, क्योंकि लाइट का सोर्स ऊपर है तो आपके लिए सा लेक्चर बना रहा हूँ। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।